हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका नेक्स्ट जेन डिजिटल क्लासरूम के अंदर स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जो चैप्टर्स थे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट अपन कवर कर रहे थे सबसे पहले। तो दोस्तों, इससे पहले भी अपने 2 वीडियो आ चुके हैं, आपने देखा होगा। और आज अपन लेके आए हैं उसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आपका गैस का नियम। सबसे पहले अपन बेसिक साइंस जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर मेन पार्ट होता है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिस साइंस के ऊपर काम करती है उस साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर होते हैं, अपन आज सबसे पहले उन्हीं चैप्टरों से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर अपन चैप्टर वाइज सभी टॉपिक कवर करते रहेंगे। तो आज अपन बात करते हैं गैस के नियम। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि गैस एक मेन पार्ट होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जो क्या करती है, कूलिंग का प्रभाव उत्पन्न करती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में गैस क्या करती है, जो आपके रेफ्रिजरेंट बोलते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं अपन, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जो क्या करती है, कूलिंग का प्रभाव उत्पन्न करती है। तो उसके विभिन्न टेम्परेचर्स होते हैं, विभिन्न प्रेशर्स होते हैं। तो उनका अध्ययन करने के लिए अपने को सबसे पहले गैस का नियम पढ़ना पड़ेगा। तो अपन गैस के नियम्स के अंदर बात करते हैं दोस्तों। मुख्यतः अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर गैस के 3 नियम काम करते हैं, जो आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों। फर्स्ट नियम है आपका बॉयल का नियम, सेकंड नियम आता है आपके चार्ल्स का नियम, और थर्ड नियम आता है आपके रेनॉल्ड्स का नियम। ये तीनों नियम क्या होते हैं दोस्तों, आपके गैस के ऊपर कार्य करते हैं। गैस के जो गुणधर्म होते हैं उनके साथ में कार्य करते हैं। जो गैसेज इन तीनों नियमों को फॉलो करती है, वो गैसेज आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आदर्श गैसें कहलाती है। आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चंस भी बनते हैं इन चैप्टर से रिलेटेड। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं शुरू के अंदर ही कि आदर्श गैसें कौन सी गैसें कहलाती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे ITI के अंदर आते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। या जैसे इन तीनों गैसों का जो फॉलो करती है उन गैसों को क्या बोलते हैं अपन। तो जो गैस आपके इन तीनों गैस के नियमों को फॉलो करेगी वो गैस आपके आदर्श गैस कहलाती है। तो अपन बात करते हैं दोस्तों गैस के अंदर। सबसे पहले अपन 3 चीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट आता है आपके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। 3 चीज़ आपके सबसे पहले आती है। कौन कौन सी आती है दोस्तों, टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर, और तीसरा होता है वॉल्यूम मतलब आयतन। तो इन तीनों चीज़ों के मध्य क्या करते हैं अपन, इनके बीच में क्रिया करवाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉयल के नियम की। बॉयल के नियम के अंदर दोस्तों क्या होता है, अपन टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं। टेम्परेचर को क्या रखते हैं दोस्तों, टेम्परेचर को क्या कर दिया अपन ने, कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर कर दिया। न टेम्परेचर बढ़ रहा है और न ही टेम्परेचर कम हो रहा है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य क्या करते हैं अपन, ये करवाते हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है दोस्तों, विलोमानुपात का संबंध होता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है, विलोमानुपात का संबंध होता है। जैसे अपन बात करें प्रेशर और आयतन की, वॉल्यूम की, तो जैसे बात करते हैं अपन, प्रेशर बढ़ता है, जैसे क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ेगा, वैसे क्या होता है, उसका आयतन भी घटेगा। तो अपन बात करेंगे जैसे जैसे क्या होता है, किसी गैस का प्रेशर बढ़ता है तो दूसरी उसी गैस का क्या होगा, आयतन घटेगा। जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ता है तो उसी गैस का क्या होगा, आयतन घटेगा। जब उस गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, तो उस गैस का प्रेशर क्या होता है, डिसइंक्रीज, कम होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करें कि इन दोनों का प्रेशर, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। जैसे अपन किसी गैस का क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, आयतन कम करते हैं। जैसे उसका आयतन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो आयतन कम करने के कारण सपोज दैट कोई गैस थी, वो आपके, मैं मानता हूँ 1 kg कोई गैस थी, वो निश्चित आयतन के अंदर क्या करते हैं, यह आपका कोई निश्चित आयतन होता है। अगर अपन इस आयतन को कम करके इसके अंदर क्या डाला अपन ने, 1 kg गैस डाल दी, 1 kg क्या डाल दी, गैस डाल दी। उसके बाद इसका आयतन अगर अपन कम करते हैं, जैसे सपोज दैट आयतन अपन ने इसका कम कर दिया, और इसके अंदर भी अगर अपन 1 kg गैस डालते हैं तो इसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ पे इसका आयतन कम हो गया। तो जैसे आपने यहाँ से इसका आयतन कम किया, वैसे क्या होता है दोस्तों, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब अपन किसी गैस को दबाते हैं, गैस को क्या करेंगे अपन, दबाएंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, एक अणु होते हैं।
गैस के अंदर क्या होते हैं, अणु होते हैं, वो सबसे दूर दूर होते हैं। तो जैसे अपन उसको दबाएंगे तो वो क्या करते हैं, अणुओं की गति बढ़ती है। जब अणु की गति बढ़ेगी तो अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ घर्षण करते हुए क्रियाशील होते हैं और अधिक गति से दौड़ने लगते हैं। तो जो अधिक गति से अणु दौड़ेंगे वही क्या होता है, नॉर्मली इसका प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है आपके। तो अगर अपन इसी प्रकार से बात करें कि इसका आयतन और भी बढ़ा दिया जाए, जैसे सपोज दैट अपन बात करें इसका आयतन ये कर दिया और इसके अंदर भी अपन ने 1 kg गैस डाल दी, तो अब क्या होगा, इसकी तुलना में इसका आयतन बढ़ गया। इसकी तुलना में क्या होगा दोस्तों, इसका आयतन बढ़ गया। जैसे इसका आयतन बढ़ा तो इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो उसको क्या हो, जो अणु थे, अभी अपन ने बात की इसके अंदर क्या होते हैं, गैसों के अंदर अणु होते हैं विभिन्न प्रकार के। तो अणु क्या हो गए, जैसे उसको जगह अधिक मिली तो वो वहाँ पे आपके आराम से उस स्थान के ऊपर रुक गए। तो उसी प्रकार से क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बात कर रहे थे अपन बॉयल के नियम के अनुसार। बॉयल के नियम के अनुसार दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर से बता देता हूँ। बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, टेम्परेचर जो आपके T होता है उसको क्या करते हैं अपन, कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद में प्रेशर और आयतन वॉल्यूम के मध्य संबंध याद करते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, विलोमानुपाती होते हैं। जैसे आपके बात कर चुके हैं अपन, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये अपन ने बात की वॉल्यूम बॉयल के नियम की। उसके बाद में अपन सेकंड बात करते हैं दोस्तों चार्ल्स के नियम के अनुसार। चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होती है दोस्तों, अपन प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, अपन प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रख के और टेम्परेचर व वॉल्यूम के मध्य संबंध याद करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है और टेम्परेचर व वॉल्यूम के मध्य संबंध याद करते हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है दोस्तों, समानुपाती का संबंध होता है। समानुपाती का संबंध कैसे होता है, जैसे आपके टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। दोस्तों क्या होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सपोज दैट आपके टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अंदर आपके उस कंडीशन के अंदर आपके वॉल्यूम भी बढ़ता है। और अगर आपके टेम्परेचर डिसइंक्रीज मतलब कम होता है तो वॉल्यूम भी आपके डिसइंक्रीज मतलब कम होगा। ये आता है अपने चार्ल्स के नियम के अनुसार, मतलब चार्ल्स लॉ अपन बात करें। तो उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इन दोनों के मध्य समानुपाती का संबंध होता है जो अपन पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद में आता है अपने रेजानोल्ड्स का नियम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपके वॉल्यूम को स्थिर रखा जाता है और प्रेशर व टेम्परेचर के मध्य संबंध याद किया जाता है। स्तर किसको रखा जाता है, सेकंड पर बात कर रहे थे रेजानोल्ड्स का नियम। रेजानोल्ड्स के नियम के अनुसार क्या होता है कि वॉल्यूम आपका कम रखा जाता है। वॉल्यूम को क्या रखा जाता है, आपके कांस्टेंट रखा जाता है। वॉल्यूम को क्या रखते हैं, वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन को अपन क्या रखते हैं, स्तर रखते हैं। और उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य संबंध याद करते हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य, तो इसके अंदर भी क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य संबंध होता है वो समानुपाती में होता है। मतलब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर आप इसका टेम्परेचर को क्या करते हो, कम करते हो, तो इसका जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, आपके कम होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपन रेजानोल्ड्स का नियम देख रहे थे। रेजानोल्ड्स के नियम के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन को कांस्टेंट रख के, स्तर रख के टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य संबंध याद कर रहे थे। और इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है वो संबंध होता है आपके समानुपाती का। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। ये अपन बढ़ रहे थे दोस्तों गैसोज के नियम के अनुसार। अब आगे अपन जैसे रेफ्रिजरेशन के अंदर आगे बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे विशेष साइकिल हो गया, वेपर एब्जॉर्बेशन साइकिल हो गई, तो उनके अंदर अपन को गैस के नियम है जो मेन पार्ट का काम करते हैं। तो इसलिए अपन ने सबसे पहले बेसिक साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर थे अपने, उनसे रिलेटेड जो चैप्टर थे उनसे अभी अपन ने गैसेज के नियम देखे। और इन गैसेज के नियमों का जो गैसेज पालन करती है, जो गैस इन तीनों नियमों का पालन करती है दोस्तों, तो अपन पहले भी बात कर सके, वो गैसें आपके आदर्श गैसेज कहलाती है। या आदर्श गैस जो बोलते हैं अपन, वो गैस होती है आपके जो इन तीनों गैसों का नियमों का पालन करेगी, वो गैस आपके आदर्श गैस कहलाती है।